अपने दादा दादी, माता पिता और भाई बहनों से सीखता है और ये आज नहीं, हजारों लाखों सालों से होता चला आया है। समूह का कोई भी सदस्य किसी और ढंग से जीने की कल्पना नहीं कर सकता। एक समूह में रहते हुए ये सभी जानवर आपस में रिश्ते बना लेते हैं। ये नर विल्डबीस्ट जमीन पर संकेत के रूप में अपनी गंध छोड़ रहा है। ऐसे ही आसपास की मादाओं से मेल मिलाप की बात चला रहा है, या शायद ये तैयार है एक मुकाबले के लिए। सेरेंगेटी के इकोसिस्टम में विल्डबीस्ट मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि हर्बीवोर्स की आबादी शिकारियों के हाथों में ही थी, पर हाल ही में एक रिसर्च द्वारा पता चला कि सवाना में जैसे जैसे विल्डबीस्ट की आबादी बढ़ती गई, शेरों की तादाद भी बढ़ती गई। खाने की मौजूदगी की मात्रा से तय होता है कि किसी प्रजाति की तादाद घटेगी या बढ़ेगी। खुशकिस्मती से यहाँ चरने के लिए खुली जमीन है और जहाँ ज्यादा खुला और हरा इलाका होगा वहाँ होंगे ज्यादा विल्डबीस्ट, जिसका मतलब शेरों के लिए उनका शिकार करना आसान हो जाएगा। लेकिन इस इकोसिस्टम में विल्डबीस्ट का महत्व इससे कहीं ज्यादा है। इस वक्त जब ये विल्डबीस्ट खाना खा रहे हैं, दूसरी ओर लाजवाब प्रक्रियाओं की शुरुआत हो चुकी है। विल्डबीस्ट जितनी ज्यादा घास खाएंगे, इकोसिस्टम में जिराफ्स उतने ज्यादा होंगे। पर असल में इस सब का आपस में क्या वास्ता है? सैकड़ों हजारों विल्डबीस्ट जब एक साथ इन इलाकों में चरते हैं तो गर्मी में आग को फैलाने वाली सूखी घास को भी कम करते चले जाते हैं। आग जितनी कम लगेगी, पेड़ उतने ही ज्यादा होंगे और बदले में जिराफ्स को और खाना मिल पाएगा। गजेल्स भी घास खाते हैं, लेकिन वो खाने के लिए विल्डबीस्ट का मुकाबला करते हैं। इसलिए विल्डबीस्ट जितने ज्यादा होंगे, इकोसिस्टम में गजेल्स उतने ही कम होंगे। तो हालांकि विल्डबीस्ट अपनी सूझबूझ के लिए ना जाने जाए, पर वो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को आकार देते हैं। साथ ही इन इलाकों में रहने वाले बड़े प्रेडेटर्स का पेट भी भरते हैं। शेर शिकार करते हैं क्योंकि भूख उन्हें भी लगती है, जिस कारण विल्डबीस्ट लगातार परेशान रहते हैं। ये शेर में हमले के लिए पूरी तरह तैयार है।